तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एरम एंड मुराद हम डिस्कस कर रहे थे। हमारी जो सेकंड बुक है स्नैपशॉट, उसमें जो स्टोरीज है उसमें स्टोरी फर्स्ट पे हम डिस्कस कर रहे थे जिसका टाइटल था द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। सबसे पहले हमने इसके टाइटल का मीनिंग समझा था कि ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है और समर सीजन की बात चल रही है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि टू कजन होते हैं, एरम एंड मुराद। तो जो मुराद है वो मतलब बिल्कुल से नोटी टाइप का है, बॉय है। और जो एरम है वो थोड़ा मतलब सीरियस टाइप का है, ग्रेव टाइप का है, सोलेमन टाइप का है। ठीक उसकी सीक्वेंस में हमने देखा था कि दोनों को शौक है हॉर्स राइडिंग करने का, लेकिन दोनों ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक हमने गारो घेलियन फैमिली के बारे में सुना था कि गारो घेलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, अर्मेनियन है, अर्मेनियन बॉय है। तो गारो घेलियन फैमिली जो है वो अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी के लिए काफ़ी फेमस रही है, अपनी ट्रूथफुलनेस के लिए। तो मैंने थिफ करना यानी चोरी करना, थीवरी करना, ये सारा मतलब यानी ये जो फैमिली है वो नहीं कर सकती। ये जो बैड वर्क्स हैं, बुरे काम हैं, ये वो नहीं कर सकते हैं। इसी का रिजल्ट होता है कि मतलब एरम जो है वो मतलब एक दिन अपने कमरे में सो रहा होता है कि उसी दौरान जो मुराद है वो मतलब रूम के बाहर विंडो से नीचे की तरफ हॉर्स पे बैठा होता है। यानी वो जंप करके ऊपर की तरफ आता है विंडो की तरफ, एरम मतलब एरम को उठाता है और उसे कहता है, मतलब सुबह सुबह के टाइम है, उसे कहता है कि चलो तुम्हें हॉर्स राइडिंग का शौक है, तुम हॉर्स राइडिंग करो, मैं घोड़ा लेकर आया हूँ, हॉर्स लेकर आया हूँ। तो जो मुराद है सॉरी एरम है उसे विश्वास नहीं होता, बिलीव नहीं होता कि मतलब हम पुअर फैमिली इतना मतलब कॉस्टली वाइट हॉर्स जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है वो मतलब इसके पास कहाँ से आ गया मुराद के पास। फिर जो है वो समझ जाता है और दोनों मतलब उस घोड़े पर सवार होकर राइड करके मतलब यानी वाइन यार्ड्स जो है और चार्ट्स है उस साइड में ले जाता है। और वहां जाकर जो है वो दोनों जो है उसके साथ एंजॉय करने लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक अंकल खुशरो का जिक्र इसमें आया था कि अंकल खुशरो है वो काफ़ी मतलब सन की टाइप के पर्सन है, क्रेजी टाइप के पर्सन है, मूडी है। यानी और वो हर बात पर एक ही सेंटेंस कहते हैं कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी इसमें कोई हानि नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। इस तरह की सेंटेंस जो है अंकल खुशरो कहते हैं। तो एरम कहता है कि मुराद जो है मतलब उसके जो फादर हैं जोराब जिनका नाम है वो काफी प्रैक्टिकल और जो है यानी प्रैक्टिकल पर्सन है, काफी नाइस पर्सन है, व्यवहारिक हैं, बिहेवियर है, सबके साथ अच्छा ट्रीट वो करते हैं। तो जो मुराद है अगर मतलब अंकल खुशरो जो है उनके जो कुछ सिम्टम्स हैं उसे मुराद में नजर आते हैं एरम को। तो जो दोनों हैं हॉर्स राइडिंग करने के लिए उस वाइट हॉर्स पर सवार हो जाते हैं। तो एरम कहता है कि मैं समझ गया था कि जो मुराद है उसने वो घोड़ा चुराया था। अब घोड़ा चुराने से मतलब है हॉर्स को मतलब चुराने से मतलब है कि उसके बेच कर उसे सेल कर दें हम और फिर उससे मनी अर्न करें, तो वो चुराना वो चोरी कहलाता है इन दोनों के अकॉर्डिंग। तो जो है हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। बाकी पेज नंबर 4 पे देखिए। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड एलोन। वो दोनों जो है उसके ऊपर बैठ जाते हैं हॉर्स के ऊपर। और जो लास्ट में जो मेरा कजिन मुराद है वो मुझसे कहता है कि गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड एलोन, तुम नीचे उतर जाओ। मुराद उसे कहता है आराम से, और मैं हॉर्स राइडिंग करना चाहता हूँ वो भी अकेला। विल यू लेट मी राइड एलोन आई आस्क्ड। अब एरम कहता है मुराद से, मैंने उससे पूछा मुराद से, क्या तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे, राइडिंग करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजिन सेड गेट डाउन, उतर जाओ। मेरे कजिन ने कहा नीचे उतरो। दैट इज अप टू द हॉर्स, मुझे घोड़े पर हॉर्स पर अप होने दो यानी बैठने दो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। तो आरम कहता है मैंने कहा कि हॉर्स जो है वो मुझे राइडिंग करने देगा यानी मुझे सवारी करवाएगा। वी शैल सी ही सेड, हम उसने कहा हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स। इसी के साथ
जो मुराद है वो उससे कहता है ये बात मत भूलो कि मैं एक हॉर्स को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, यानी कैसा हॉर्स होता है, कैसे उस पर राइडिंग की जाती है, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वेल नोन हूँ इस बात से मैं। वेल आई सेड, एरम कहता है मैंने कहा ठीक है। एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, यदि तुम अकेले हॉर्स पर राइडिंग कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, यदि तुम उसे अच्छी तरह जानते हो तो एक हॉर्स को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, वेल नोन हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट मी हॉप सो गेट डाउन। ठीक है, उसने कहा फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान रखो, और लेट अस गो लेट अस होप सो, ऐसी होप रखो, ऐसा एक्सपेक्ट रखो, गेट डाउन, अब उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड, एरम कहता है मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तुम मुझे भी अकेले इस पर राइडिंग करने दोगे। आई गेट डाउन, मैं नीचे उतर गया। एरम कहता है मैं नीचे उतरा। एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हिल्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीर रन, यानी उस हॉर्स का नाम उसने वजीर बोला और कहा कि वो दौड़ने लगा। मैं नीचे उतर गया और मुराद मेरा जो कजिन था उसने उसके जो हिल्स हैं, हॉर्स के जो हिल्स हैं उनके ऊपर किक किया, चोट मारी, हर्ट किया उसको, और जो हॉर्स है वो मतलब चलने लगा, बिल्कुल फास्ट स्पीड से दौड़ने लगा, और वो साथ में ही चिल्लाया वजीर रन, दौड़ो दौड़ो वजीर, यानी इस हॉर्स का नाम इसने वजीर बताया है। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, यानी पीछे के जो उसके लेग्स थे उनके ऊपर जो हॉर्स है वो बिल्कुल खड़ा हो गया, जैसा कि पिक्चर में भी शो हो रहा है। स्नॉटेड यानी वो जैसे उसका साउंड जो होता है, एक हॉर्स का जो साउंड होता है उसको वो स्नॉटेड करने लगा। एंड ब्रस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड नेवर सीन। ब्रस्ट यानी बिल्कुल तेजी से वो मतलब फुल स्पीड में आ गया, और फिर इनटू ए फ्यूरी यानी एक तरीके से फुल स्पीड में आ गया इतना करते ही। और एरम कहता है कि ऐसा सीन मैंने पहले कभी नहीं देखा था, यानी हॉर्स राइडिंग के समय ऐसा सीन मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा था। माय कजिन मुराद रेस्ट द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, मेरा जो कजिन मुराद है उसने रेस्ट दी उस हॉर्स को, यानी वो और तेजी से उसे चलाने लगा बिल्कुल से स्पीड से, और एक फील्ड जो है जो कि जहाँ पर ड्राई ग्रास है, टू एन इरिगेशन डिच, वहां पर एक सिंचाई के लिए एक डिच, एक खाई बनी हुई है, उधर रेस्ट किया, यानी उस हॉर्स को उस साइड में मुराद ने रेस्ट दी। एंड क्रॉस द डिच, उस डिच को क्रॉस करते हुए ऑन द हॉर्स पर बैठे हुए। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, यानी 5 मिनट बाद वो लौट आया ड्रिपिंग वेट। द सन वॉज कमिंग अप, यानी जो है मतलब सुबह 4 बजे की बात है, यानी उनको 1-1.5-2 घंटे हो चुके थे, और टाइम मतलब दिन उग गया था, दिन आ गया था, या सनराइज हो चुका था और दिन हो गया था। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट इज माई टर्न टू राइड आई सेड, एरम कहता है मैंने मुराद से कहा अब तुम गेट डाउन हो, उतरो हॉर्स से, अब मेरा टर्न है राइड करने का, अब मेरा टर्न है घुड़सवारी करने का। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, यानी वो हॉर्स से नीचे उतरा। राइड ही सेड, मुराद ने कहा चलो तुम राइडिंग करो। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, एरम कहता है मैं हॉर्स के पीछे की तरफ बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, न्यू द मोस्ट एवफुल फियर इमेजिनेबल, यानी उसे काफी डर लगा, क्योंकि एरम जो है वो पहली बार उस पर बैठा था। वो कहता है कि फियर इमेजिनेबल नहीं, सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि इतना ज्यादा डर, फियर एवफुल यानी डरावना सा, टेरिबल सा एक डर मुझे लगा। द हॉर्स डिडंट मूव, एरम कहता है जब मैं हॉर्स पर बैठा तो बैक साइड में बैठा तो वो मूव नहीं हुआ, वो हिला नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा इसकी जो मसल्स हैं वहां किक करो। वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज के लिए वेट कर रहे हो। वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। अप एंड अबाउट इज ए फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है इधर उधर घूमना, यानी उठ जाना और इधर उधर घूमना, लोगों की भीड़ भाड़, यानी वी हैव गोट टू टेक हिम, यानी हमें इसे वापस भी ले जाना है। बी फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड,
कि मतलब सन राइज हो चुका था और यानी द वर्ल्ड इज, और जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो जाग चुके थे सारे। तो कहते हैं कि लोग टहलने लगे, जाग जाए उससे पहले ही हमें इसे कहीं छिपाना भी है, कहीं लेकर भी जाना है, अदरवाइज सबको पता चल जाएगा और जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो हमसे तरह तरह के क्वेश्चंस करेंगे। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। अब आराम कहता है कि मैंने हॉर्स के मसल्स पर किक किया। वंस अगेन, एक बार दोबारा, इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, वह तेजी से दौड़ा एंड स्नॉटेड, और मतलब अपना जो साउंड है वो करने लगा। देन इट बिगन टू रन, फिर वो दौड़ने लगा। आई डिडंट न्यू व्हाट टू डू। आराम कहता है मैं नहीं जानता था, जब वो दौड़ने लगा तो मैं नहीं जानता था कि अब क्या किया जाए। Instead of running across the field of the irrigation ditch, the horse ran down the road of the vineyard of Digran Halebian, where it began to lip our vines. अब जो वाइन यार्ड्स थी, यानी जहां मुराद इसे लेकर गया था हॉर्स को, उस साइड में इरिगेशन डिच की तरफ ना जाकर के हॉर्स जो है उसने डायरेक्शन चेंज कर ली और वाइन यार्ड ऑफ डिगलन हेलेबियन की तरफ वो चला गया। वेन वेयर इट बिगन टू लिप आवर वाइन्स, और वहां जो वाइन्स थी, वाइन यार्ड्स जो था, वाइन थी, गार्डन जो था, वहां पे जो वाइन यार्ड्स लगी हुई थी उनके ऊपर वो लिप करने लगा। टू लिप यानी उछलने लगा। The horse lipped our 7 vines before I fell. यानी एरम कहता है मैं गिरा नहीं उससे पहले, यानी जो एरम है वो उसके ऊपर से गिर चुका था, हॉर्स के ऊपर से वो गिरा, मैं गिरा नहीं उससे पहले, वो 7 टाइम्स जो वाइन यार्ड्स हैं, जो अंगूर की बेल थी, उनके ऊपर लिफ्ट कर चुका था, उछल चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, फिर उसने दौड़ना, रनिंग करना जारी रखा। माय कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, यानी मेरा जो कजिन मुराद है वो रोड से दूसरी डाउन साइड से रनिंग करते हुए आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, वो उसने एरम से कहा, मुराद ने, कि मैं तुम्हारे बारे में वरीड नहीं हूँ। ही साउटेड, वह चिल्लाया, वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें इस हॉर्स को कहीं छिपाना होगा, कहीं रखना होगा। यू गो दिस वे, तुम इस वे में जाओ, इस रास्ते पर जाओ। एंड आई विल गो दिस वे, मैं इस रास्ते पर जाता हूँ। इफ यू कम अपॉन मी हिम बी काइंडली, आई शैल बी नियर। अगर तुम किसी को आते हुए देखो, मैं इसे छिपा देता हूँ, तुम इस वे पर जाओ, मैं इधर इसे लेकर जाता हूँ, मैं इसे छिपा देता हूँ। अगर कोई तुम्हें आता हुआ दिखाई दे तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच। अब वो जो हॉर्स, मेरा जो कजिन है मुराद, वो उस हॉर्स को लेकर इरिगेशन डिच की तरफ चला गया, फील्ड्स को अक्रॉस करते हुए। और मैं जो था वहाँ, आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं रोड पर इधर उधर घूमने लगा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, उसे कम से कम हाफ एन आवर लगा उस हॉर्स को ढूंढने में, पकड़कर अपने साथ ले जाने में और फिर वापस आने में। ऑल राइट ही सेड, अरे मुराद ने कहा सब ठीक है, जंप ऑन, चलो अब दौड़ जाओ, अब घर चलते हैं। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब पूरे लोग, सारे लोग जग चुके हैं, यानी सवेरा हो चुका था, मॉर्निंग हो चुके थी और सभी जाग चुके थे। व्हाट विल वी डू, आई सेड, एरम ने कहा कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, मुराद ने कहा अच्छा ठीक है। वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, यानी टुमारो मॉर्निंग तक हम इसे वही मतलब छिपा कर रखेंगे और इसे बाहर नहीं लेकर आएंगे, और वही इसके खाने पीने का अरेंजमेंट उनके द्वारा कर दिया जाएगा। ही डिडंट साउंड वरीड, यानी किसी प्रकार का कोई साउंड वो नहीं करेगा हॉर्स, ये मैं जानता हूं और उसके बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है। आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, एरम कहता है मैं जानता हूं ये बात कि उसने उसे हाइड कर दिया था, छिपा दिया था, और वो उसको वापस लेकर नहीं आने वाला था टुमारो मॉर्निंग से पहले। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में वो उसे वापस नहीं लाने वाला था। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने उससे पूछा, कहा कि हम इसे कहाँ छिपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सेड, वह कहता है कि मैं एक प्लेस को जानता हूँ, एक जगह जानता हूँ। हाई लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, एरम ने कहा कि कितने लंबे समय से तुम इस हॉर्स को वहां छिपा रहे हो। इट सडनली डाउन ऑन मी
that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I long to ride. अब longed to का यहाँ मतलब है इच्छा होना, willing होना। लॉन्ग टू यानी डिप विलिंग या कीन इंटरेस्ट, कि मेरा कितना कीन इंटरेस्ट हॉर्स राइडिंग में था, ये बात मुराद जानता था। यानी घुड़सवारी का मुझे भी शौक था, ये बात मुराद जानता था। इसीलिए इस सुबह वह उसे वहां से उस प्लेस से निकाल कर लाया था। यानी एरम के कहने का मतलब है कि मुराद को लंबा समय हो गया था, काफी लंबा टाइम हो गया था उस घोड़े को चुराए हुए, और उसने उसे छिपा रखा था, और वो कई दिनों से घोड़सवारी या हॉर्स राइडिंग कर रहा था और सीख रहा था। जबकि मुझे उसने आज सुबह ही उस मतलब आज सुबह ही, आज मॉर्निंग ही मुझे ये बात बताई थी। Who said anything about stealing a horse? He said. मुराद ने मुझसे कहा। किसने कहा? कौन कहता है कि हॉर्स को स्टील करना, चुराना? किसने चुराया? क्या बात है? एनी हाउ आई सेड, मैंने कहा किसी ने। कैसे? हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग? अब अरम कहता है मैंने मुराद से पूछा कितने दिन हो गए हैं तुम्हें सुबह सुबह कि मतलब हॉर्स राइडिंग सीखते हुए या करते हुए, कि तुम इतने परफेक्ट तरीके से हॉर्स राइडिंग कर लेते हो, जबकि मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एरम फर्स्ट टाइम कर रहा था हॉर्स राइडिंग। नॉट एंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, उसने कहा इस सुबह से तो नहीं, यानी इस सुबह से तो नहीं, यानी बहुत पहले उसने चुरा रखा था उसको। आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड, एरम कहता है मैंने कहा उससे क्या तुम मुझे सच बता रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट ही सेड, उसने कहा नहीं, निसंदेह नहीं, नो डाउट, बट इफ वी आर फाउंड आउट, यदि वो हमें मिल जाए, दैट इज वॉट यू आर टू से। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, यानी मैं नहीं चाहता कि हम सभी को झूठा, हम दोनों ही झूठे बन जाएं। दैट इज वॉट यू आर टू से, यही बात है जो तुम कहना चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही झूठे कहलाए। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। अब मुराद अपनी बात एरम से कहता है कि हम बस तुम इतना ही जानो कि इस सुबह ही तुमने राइडिंग करना सीखा है, यानी आज सुबह से ही हमने राइडिंग करना सीखा है, बस तुम इतना ही जानो, इससे ज्यादा मुझसे कुछ मत पूछो। और ये भी जानने की कोशिश मत करो कि कितने लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से मैं इस हॉर्स पर राइडिंग कर रहा हूँ। तो आराम अनुमान लगाता है शायद इससे पहले, आज से पहले कई दिन हो गए हैं इसे हॉर्स को छिपाए हुए। ऑल राइट आई सेड, आराम कहता है मैंने कहा सब ठीक है, बिल्कुल ठीक। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइन यार्ड विच at one time had been the pride of a farmer named Fatversion. There were some oats and dry alfalfa in the barn. अब देखिए इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं। इतना कहने के बाद जो एरम है वो he walked the horse quietly यानी चुपचाप वह हॉर्स को ले जाता है, वह धीरे धीरे उस हॉर्स को ले जाता है टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइनयार्ड। डेजर्टेड यानी बिल्कुल सा एम्प्टी सा, जैसे डेजर्टेड एरियाज कौन से हैं? डेजर्टेड एरिया से यानी ऐसी प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, हर लोग कम रहते हैं, यानी जो बिल्कुल से वीरान या बिल्कुल सुनसान जगह थी, वो वहाँ जहाँ की वाइन यार्ड लगे हुए थे, वहाँ लोग बहुत कम जाते थे उस जगह पर। और वहाँ बार्न का मतलब होता है खलियान। खलियान अनाज के जो भंडार होते हैं, जहाँ बहुत सारा अनाज या ग्रेन्स जो है, कॉर्न जो है वो ग्रो करके रखते हैं, उस प्लेस पर वो उसको ले जाता है। when which at one time, एक समय, had been the pride of a farmer named Fatversion नामक फार्मर जहाँ जिस जगह पर रहा करता था कभी, उस जगह पे ले जाता है उस हॉर्स को। देयर वर सम ओट्स, वहाँ पे कुछ ड्राई एल्फी इन द बार्न, उस खलियान में या उस मतलब वहाँ उस प्लेस पर जहाँ उसे लेके गया था, वहाँ पर एल्फाल्फा एंड ड्राई जो कि सूखा रिज का होता है वो, और ओट्स यानी ये खाने की चीज होती है जो कि हॉर्स को खिलाई जाती है, हॉर्स का एक तरीके से फूड कह सकते हैं। ओट्स एंड ड्राई एल्फाल्फा रिज का जो होता है सूखा हुआ, वो
और ओट्स जो थी वो वहां रखी हुई थी उस जगह पर, वहां लेके लेके जाता है वो उसको। वी बिगन वॉकिंग होम, फिर हम चलते हुए धीरे धीरे घर की तरफ आना शुरू हमने कर दिया, यानी वो उस हॉर्स को छिपाते हैं उस जगह पर। इट वॉजेंट ईजी ही सेड, वह कहता है, मुराद ने आराम से कहा, ये सब कुछ इजी नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, यानी एक हॉर्स के साथ इतने अच्छी तरीके से बिहेव करना, इतने नाइस तरीके से बिहेव करना, उसके साथ ट्रीट करना, उसको जानना और उसे छिपा देना, उसकी लैंग्वेज को जानना, ये सब कुछ आसान नहीं था। एट फर्स्ट आई इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, यानी हॉर्स को कंट्रोल करना, हॉर्स राइडिंग करना इजी नहीं था। सबसे पहले तो आई इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, वाइल्ड यानी एक जंगल की तरह, फॉरेस्ट की तरह, एक सेवेज की तरह वो रन करना चाहता है। एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, यानी मुझे तरीका आता है, मुझे वो मैनर पता है, वो मेथड पता है जिससे कि एक हॉर्स पर ढंग से राइडिंग की जाती है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, आई कैन गेट इट, मैं इसे इसके साथ कर सकता हूँ। इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, यानी कुछ भी, यानी मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो इस हॉर्स को कहूंगा वो हॉर्स करेगा। आई वॉन्ट इट टू डू, क्योंकि मुझे उससे करवाना आता है, यानी मैं वो वे जानता हूँ, वो तरीका जानता हूँ, वो मेथड जानता हूँ कि इस हॉर्स को मैं अपने अकॉर्डिंग चला सकता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, क्योंकि बिकॉज हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, क्योंकि हॉर्स जो है वो मुझे समझता है, मुझे जानता है, मेरी लैंग्वेज समझता है। मुराद जो है आराम से यही कहना चाहता है कि हॉर्स मेरी लैंग्वेज समझता है, इसलिए मैं जैसा चाहूँ उस तरीके से इससे राइडिंग करवा सकता हूँ। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, एरम कहता है कि तुम ऐसा कैसे करते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सेड, मुराद ने कहा कि मैं हॉर्स को समझता हूँ और वो मुझे समझता है, हम लैंग्वेज जानते हैं एक दूसरे की। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, एरम दोबारा कहता है, लेकिन किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग, कौन से टाइप की अंडरस्टैंडिंग तुम जानते हो। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, मुराद ने कहा कि एक बिल्कुल से सिंपल और ऑनेस्ट वन की तरह है, यानी एक ईमानदार, फेयरली ईमानदार या ऑनेस्ट या लॉयल्टी की जो लैंग्वेज है, या बिल्कुल जो नॉर्मल या सिंपल लैंग्वेज है वो हम जानते हैं। वेल आई सेड, एडम ने कहा, अच्छा ठीक है। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, मैं इच्छा करता हूँ, मैं ऐसा विश करता हूँ कि मैं भी जान जाऊं इस तरह की हॉर्स के बारे में जो लैंग्वेज है या अंडरस्टैंडिंग, यानी एक हॉर्स को मैं भी अच्छी तरह उसकी लैंग्वेज जानने लग जाऊं, ऐसी मैं विश करता हूं, इच्छा करता हूं, डिजायर करता हूं। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सेड, मुराद ने कहा कि तुम तो अभी बहुत छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम भी जान जाओगे कि कैसे इस लैंग्वेज को सीखा जाता है, कैसे हॉर्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। कहने का मतलब है कि मुराद ईयर्स में, एज में उससे बड़ा है, जबकि एरम जो है वो छोटा है। आई वेंट होम, एरम कहता है मैं घर चला गया, एंड एट ए हर्टली ब्रेकफास्ट, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, यानी हर्टली यानी खुश होकर या हार्टफुल कॉर्डियली मैंने वो ब्रेकफास्ट किया। द आफ्टरनून माई अंकल खुशरो कैम टू अवर हाउस, अब एरम कहता है कि आफ्टरनून के समय जो अंकल खुशरो हैं वो हमारे घर आए, फॉर कॉफी एंड सिगरेट, कॉफी व सिगरेट पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर, पार्लर यानी हमारे जो घर में जो डाइनिंग हॉल था या फिर जो पार्लर था, जो बैठक थी या जो यानी पार्लर जो था, बैठक जो थी उसमें बैठ गया था, जो रूम था जिसमें कि गेस्ट बैठते हैं उस रूम में वो बैठ गए। सिपिंग, सिपिंग यानी वही कॉफी पीने आए थे, तो सिपिंग आपने वर्ड सुना होगा कभी, SIPPING, SIPPING कई बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है, सिपिंग का मतलब घूंट घूंट करके पीना, जैसे सिप करके पीते ना, घूंट घूंट करके, थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पीना, तो ये मतलब होता है सिपिंग का। आई एम सिपिंग, एक तो होता है कि कॉफी या टी को हम तुरंत पी जाते हैं, एक होता है कि सिप आराम से चुस्की लेते हुए घूंट घूंट करके जब हम चाय को, टी को या कॉफी को पीते हैं तो उसे सिपिंग करना कहते हैं। तो
तो अंकल खुशरो थे, आराम के घर आते हैं, वो शिपिंग करने लगते हैं एंड स्मोकिंग, और फिर वो सिगरेट पीने लगते हैं एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और जो ओल्ड कंट्री थी उसको याद करने लगते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक दूसरा विजिटर भी हमारे यहाँ आ जाता है। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, फिर जॉन बायरो नाम से एक फार्मर होता है, JOH, जॉन बायरो नाम से एक फार्मर बताया गया है इसमें, वो हमारे घर आ जाता है, और उस फार्मर का नाम है जॉन बायरो। एंड वो जो फार्मर है वो कहाँ रहता है, उसी एरिया में रहता है। और किसके घर आता है, एरम के घर। सबसे पहले कौन आया, अंकल खुशरो। अंकल खुशरो जो है वो उनके घर आते हैं, और उसके बाद जब वो कॉफी पीने लगते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद एक फार्मर आता है जिसका नाम होता है जॉन बायरो। एंड Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian, यानी एक असेरियन है वो, और आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेला हो गया है, had learned to speak Armenian, यानी वो अर्मेनियन लैंग्वेज बोलना सीखता है। माई मदर ब्रोट द लोनली विजिटर कॉफी, मेरी मदर जो है वो जॉन बायरो के लिए भी कॉफी लेकर आती है, एंड टोबैको, तंबाकू लेकर आती है, एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, फिर वो एक सिगरेट को रोल करता है, एंड शिप्ड एंड स्मोक्ड, फिर वही इसी तरीके से शिपिंग वाला मैंने बताया था, घूट घूट थोड़ा थोड़ा चुस्की लेते हुए पीता है, एंड स्मोक्ड, और सिगरेट पीता है, टोबैको खाता, सिगरेट पीता है, एंड देन एट लास्ट, और फिर लास्ट में साइंग सैडली। साइंग यानी होता है कई बार जब हम थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो मतलब एक तरीके से मतलब दुखी होकर या रिलैक्स्ड की कंडीशन में जब हम पहुंचते हैं तो अब आहे भरना, जैसे साइंग यानी आहे भरना, तो उस सिचुएशन को कहते हैं। तो साइंग सैडली यानी दुखी होकर, सैडफुल होकर वो आहे भरने लगता है, साइंग करने लगता है। ही सेड, वह कहता है, माई वाइट हॉर्स, मेरा वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन, यानी जो पिछले लास्ट मंथ हो गया था, उसे किसी ने चुरा लिया था, इज स्टिल गोन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कहाँ चला गया, अब तक मुझे नहीं मिला, कहाँ चला गया मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं समझ पाया हूँ। कहने का मतलब है जो ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था वो किसका था, फार्मर था, जॉन बायरो उसका था। तो ये बात किसके घर आए थे, ये एरम के घर आए थे। तो इससे एरम है वो बात समझ जाता है कि ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली मुराद को, उस हॉर्स को चुराए हुए लास्ट मंथ यानी पिछले महीने से, यानी एक महीना हो चुका, 1 मंथ उसको हो चुका है। माई अंकल खुशरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड, मेरे जो अंकल खुशरो थे वो काफी एंग्री हो गए, गुस्सा उन्हें आया, एंड साउटेड, और वो चिल्लाने लगे, इट इज नो हार्म, कोई हानि वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े के, एक हॉर्स के खो जाने से क्या होता है, लॉस होने से क्या होता है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हमने तो अपनी जो होमलैंड है हम सभी ने तो वो भी खो दी थी। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, तो एक घोड़ा, एक हॉर्स यदि खो गया तो क्या बात हुई, इसमें रोने वाली, चिल्लाने वाली, शाउट करने वाली बात कौन सी हुई, हमने तो हमारी होमलैंड को भी खो दिया था। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर, फिर जो जॉन बायरो वो कहता है अंकल खुशरो से, ये बातें तुम जो शहरों में रहते हो, सिटी ड्वेलर, जो ड्वेलर यानी रहने वाला, लिविंग जो प्लेस होता है, रहने वाला जो पर्सन होता है, कि तुम सिटी ड्वेलर यानी सिटी में रहने वाले लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए बात सही हो सकती है, राइट हो सकता है, लेकिन टू से जॉन बायरो, बट व्हाट ऑफ माई सरी, अब देखिए इसमें सरी से मतलब हो गया कि मेरी जो घोड़ा गाड़ी है, यानी मेरी जो हॉर्स कार्ट है, उसका क्या होगा, जिससे कि मैं अपना लिवलीहुड चलाता हूं, अपने जीविकोपार्जन करता हूं। व्हाट, बट व्हाट ऑफ माई सरी, व्हाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स, यानी एक घोड़े के बिना, एक हॉर्स के बिना मेरी घोड़ा गाड़ी यानी हॉर्स कार्ट जो मेरी है वो किस काम की, मैं कैसे अपना लिवलीहुड चला पाऊंगा। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुशरो रोड, मेरे जो अंकल है खुशरो वो दहाड़ने लगे, चिल्लाने लगे कि कोई बात नहीं इसमें, क्या क्या ध्यान देने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है। आई वॉकड 10 मील्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा मैं 10 मील दूर चल के, पैदल चल के यहाँ आया हूँ। यू हैव लेग्स,
माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो चिल्लाने लगे, तुम्हारे पास लेग्स हैं इसलिए तुम चलकर आए हो 10 मील्स से, यानी 10 मील दूरी से मैं चलकर आया हूं। तो कहता है तुम्हारे पास लेग्स है इसीलिए तुम चले हो। माई लेग लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, जॉन बायरो ने कहा कि मेरा जो लेफ्ट लेग है उसमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, मेरे जो अंकल खुसरो है वो रोड करने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं कि कोई बात नहीं, लेफ्ट लेग में पैर हो रहा है तो पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सेड, उस फार्मर जॉन बायरो ने कहा कि वो जो हॉर्स था वो मुझे $60 कॉस्ट का था, यानी $60 रुपए का था, मनी का था। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल खुसरो चिल्लाए, बोले कि मैं तुम्हारी उस मनी $60 पर थूकता हूँ, स्पिट करता हूँ। ही गॉट अप, वो खड़े हो गए, एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हॉर्स स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, माई मदर एक्सप्लेन। अब देखिए ये जो यानी स्टॉक्ड यानी गुस्से में चले जाना। जब मेरे अंकल जो है खुसरो जो है मतलब वो क्या करते हैं कि जब वो फार्मर जो है जॉन बायरो जब उन्हें बताता है कि मेरा जो हॉर्स था वो $60 का था, इतने में ही अंकल खुसरो काफ़ी इरिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि अंकल खुसरो थे वो इरिटेटेड टाइप थे, मूडी टाइप के पर्सन थे। अब वो उनका फेवरेट जो सेंटेंस था वो किसी भी काम को चाहे वो कैसा भी हो उनके मूड पे डिपेंड करता था। अभी कल की क्लास में हमने देखा था कि वो एरक नाम का उसका जो सन था वो दौड़ते हुए उसके पास आता है, वो बार्बर की शॉप पे बैठा रहता है, तो फिर वो उसे कहता है कि आवर हाउस इज ऑन फायर, कि हमारे घर में आग लग गई। तो वो उसको उसे कहता है इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कोई हानि नहीं होगी, इसकी तरफ ध्यान मत दो। यानी वहां उस बार जहां वो मतलब अपनी बियर्ड को अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए आया था, वहां उस सीट से बार्बर की शॉप पर, तो बार्बर जो है वो भी उसे कहता है, लेकिन वो उसे भी यही सेंटेंस करता है क्योंकि उसका मूड वहां से उठने का नहीं था। तो यानी वो मूडी टाइप का था, तो वो उसे कह देता है कि मैं तुम्हारी मनी पर स्पाइट करता हूँ, थूकता हूँ। ही गॉट अप, उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं, एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, जो दरवाजा स्लैमिंग यानी बिल्कुल धड़ाम से उस डोर को धक्का मारते हुए, पुश करते हुए उसको, मतलब गुस्से में उसे पुश करना, स्लैम करना, धड़ाम की आवाज होती है और वो दरवाजे को बंद करके चला जाता है। स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, यानी उस घर का जो हाउस का जो दरवाजा है उसे, यानी गुस्से में वो बाहर चला जाता है। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी जो मदर है वो एक्सप्लेन करती है। एरम कहता है ही हैज ए जेंटल हर्ट, ही सी सेड, मेरी मदर ने कहा उसका वो एक जेंटल हर्ट है, यानी नोबल पर्सन है, अच्छा व्यक्ति है। इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, यह बात अलग है कि वो एक होम सिक यानी घर की वजह से बीमार है, यानी घर की परेशानियां बहुत ज्यादा, उसका लिवलीहुड नहीं चल रहा है। एंड सच ए लार्ज मैन, देखो कितना लार्ज मैन है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, फिर वो जो हॉर्स फार्मर है जॉन बायरो वो चला जाता है, और उसके बाद जो है मेरा जो कजिन है मुराद है उसकी तरफ रन ओवर यानी दौड़ते हुए, तेजी से दौड़ते हुए मैं अपने कजिन मुराद की तरफ जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पिच ट्री, मेरा जो कजिन था मुराद जो था वो एक पिच ट्री के नीचे, पिच यानी आड़ू का जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुडंट फ्लाई, एक रॉबिन एक बर्ड था, पक्षी था, उसके जो विंग्स थे, पंख जो थे वो उन पर चोट लग चुकी थी, उनको वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था उसके विंग्स को, विच कुडंट फ्लाई, और वो उड़ नहीं पा रहा था, फ्लाई नहीं कर पा रहा था, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, जो मुराद था वो उस रॉबिन बर्ड से बातचीत कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड, उसने कहा कि ये सब क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा फार्मर जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, एरम उससे कहता है मुराद से ये सब कुछ क्या है, कि जो जॉन बायरो फार्मर है वो हमारे घर आया था विजिट करने। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए, हॉर्स चाहिए। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुमने इसे 1 महीने से चुरा रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, अब एरम उससे कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था
यानी अब एरम सोचता है कि मुराद को तो इस हॉर्स को चुराए हुए 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ये हॉर्स राइडिंग सीख रहा है और मुझे आज जाकर ये बात पता चली है। तो वो कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं हॉर्स राइडिंग ना सीख लूं अच्छी तरीके से, तब तक तुम इस हॉर्स को वापस नहीं लौटाओगे। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। मेरा जो कजन है मुराद वो मुझसे कहता है तुम्हें तो 1 साल लग जाएंगे हॉर्स राइडिंग सीखने में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस हॉर्स को 1 साल तक अपने पास रखेंगे। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड। एरम कहता है मैंने कहा कि हम उस हॉर्स को 1 साल तक रखेंगे, 1 ईयर तक रखेंगे। माई कजिन मुराद लिव्ड टू हिज फिट। इतना सुनते ही एरम ने जब ये बात कही कि हम 1 ईयर तक इसे रखेंगे, तो इतना सुनते ही मेरा जो कजिन मुराद है वो अपने पैरों पर लिफ्ट टू यानी पैरों के बल उछलकर बैठ जाता है। व्हाट ही रोड, मुराद मतलब जोर से शाउट करता है, क्या 1 ईयर 1 साल तक? आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द जियोगेरियन फैमिली टू स्टिल? क्या तुम इनवाइट कर रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो एक मतलब गारोगेलियन फैमिली का जो मेंबर है वो स्टिल करे, चोरी करे, यानी इसे 1 साल तक अपने पास कंसील करके रखे, छिपा कर रखे, ऐसे तुम एडवाइस दे रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। मैं तो ये हॉर्स को अब मुराद कहता है अरम से, जब उसने 1 ईयर का नाम लिया तो मुराद अरम से कहता है कि हमें इस हॉर्स को उसका जो ट्रू ऑनर है, जो इसका सच्चा मालिक है, मास्टर है, उसके पास पहुंचा देना चाहिए। व्हेन, आई सेड, एरम ने कहा कब? इन 6 months एट लेटेस्ट, ही सेड, कम से कम 6 महीने बाद, 6 month बाद हम इसे लौटा देंगे। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। इतना कहते ही उसने जो मुराद के हाथ में जो रॉबिन बर्ड था उसको उसने थ्रू कर दिया, यानी उड़ा दिया स्काई में। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस। उस बर्ड ने बहुत, रॉबिन बर्ड ने बहुत कोशिश की उड़ने की और कम से कम 2 बार वो नीचे गिरा, बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन लास्ट में वो उड़ गया हाई एंड स्ट्रेट, बिल्कुल ऊपर हाइट पर, एंड स्ट्रेट और बिल्कुल सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it। और हर यानी सुबह सुबह एवरी मॉर्निंग हम दोनों लगभग ऑलमोस्ट 2 weeks तक, 2 सप्ताह तक, यानी लगभग 14 days, माई कजिन मुराद एंड आई, मैडम कहता है मैं और मेरा कजिन मुराद जो था, हम उस हॉर्स को वहीं जहां हमने इसे छिपा रखा था डेजर्टेड वाइन यार्ड में और वार्न में छिपा रखा था, वहां हम वहां से बाहर लेकर आते और फिर हम इस पर राइडिंग करते। और फिर एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, फिर मेरा टर्न आता राइड यानी अकेला घुड़सवारी करने का, हॉर्स राइडिंग करने का। लिफ्ट आवर ग्रैप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। फिर वो जो हॉर्स था वो मुझे फेंक यानी नीचे गिरा देता था और वो वाइन यार्ड की तरफ चला जाता था, ऐसा रोज ही होता था। नेवरदलेस, फिर भी आई हॉप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। फिर एरम कहता है कि लेकिन फिर भी मैंने अपनी जो एक्सपेक्ट थी, एक तरीके से ऑप्टिमिज्म की फीलिंग थी मेरे में, जो करेज था, एंथुसियाज्म या जिल से मैं फिल्ड था बिल्कुल तरह टोटली, तो मेरी इच्छा थी हॉर्स राइडिंग मुराद की तरह सीखने की, मेरे जो कजिन है उसकी तरह। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने जारी रखा, मैंने कंटिन्यू रखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑन द वे टू फैटवर्स डेजर्टेड वाइन यार्ड, वी रन into the farmer John Byro who was on his way to टाउन। यानी एक सुबह जब हम दौड़ रहे थे फेटजार डेजर्टेड वाइन यार्ड की तरफ, तो वहां पे जो फार्मर है जॉन बायरो वो हमें दिखाई देता है, यानी जो फार्मर है जॉन बायरो, जहां उन्होंने हॉर्स को कंसील्ड कर रखा था, छिपा रखा था, उसी एरिया में आ जाता है। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड, मेरा जो कजिन मुराद है वो उसने मुझसे कहा मुझे फार्मर जॉन बायरो से बात करने दो। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मुझे फार्मर्स से अच्छी तरह बात करनी आती है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, मुराद ने कहा। जॉन बायरो, गुड मॉर्निंग। माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, उसने मेरे कजिन